Assalamu alaikum. Success isn't a secret, it's a system, and I'm here to help you master it. कराची को अगर पाकिस्तान का जॉब्स कैपिटल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखा यह गया कि पाकिस्तान भर से लोग कराची में रोजगार की तलाश में आते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था आसिफ। था वो यंग ग्रेजुएट, डिग्री हाथ में थी और नौकरी की तलाश जारी थी। जगह जगह अप्लाई कर रहा था, ईमेल्स कर रहा था, रेज्यूमे अपना भेज रहा था, लेकिन नौकरी, वो तो आप जानते ही हैं, नौकरी मिलना बेतहाशा मुश्किल हुआ था। पोटेंशियली हर जगह ही अप्लाई कर चुका था और हर जगह एक ही जवाब मिलता था, वी विल लेट यू नो इन केस यू आर शॉर्ट लिस्टेड। और उसके बाद खामोशी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आसिफ एंग्जाइटी का शिकार होने लगा। उसको अपनी ही कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगा और उसका ईमान इस बात पे और पुख्ता होने लगा कि पर्ची चाहिए होती है, पर्ची, उसके बगैर काम नहीं होता। कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है। फिर एक दिन आसिफ अपने दोस्त उस्मान के साथ चाय के ढाबे पे बैठा अपनी किस्मत के रोने रो रहा था और बता रहा था कि कैसे उसको कोई भी नौकरी ऑफर नहीं कर रहा है, कैसे वो जगह जगह अप्लाई कर चुका है, कैसे हर जगह से रिजेक्शन मिल चुकी है और अब क्या ही बनेगा इसके फ्यूचर का, कैसे मुल्क के हालात हैं और क्यों ये पर्ची सिस्टम है और कैसे इसके पास किसी की कोई पर्ची या किसी की कोई सोर्स या कोई जानने वाला अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। काफ़ी देर उसकी बात सुनने के बाद उस्मान बोला, हैव यू एवर चेक्ड योर एम्प्लॉयबिलिटी स्केल? ये सुनकर आसिफ हैरानी से पूछने लगा, एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? बिकॉज ये उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी थी, उसने कभी नहीं सुना था इस चीज़ के बारे में। तो उस्मान ने हंस के जवाब दिया, भाई मेरे, डिग्री सिर्फ काफ़ी नहीं होती है, इंसान के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी तो होना ज़रूरी है। डिग्री सिर्फ एक टिकट है, लेकिन करियर की ट्रेन चलाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी यानी आप में वो सलाहियत है भी या नहीं कि आपको एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रखे। एम्प्लॉयबिलिटी का सीधा मतलब ये है कि तुम किसी भी जॉब रोल के लिए इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट तैयार भी हो या नहीं, या फिर सिर्फ डिग्री का वजन डाले अपनी सीवी के ऊपर घूम रहे हो। मतलब सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, आपके पास ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जो कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं लोगों के अंदर। एंड सिंस आई कीप ऑन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम येट टू कम अक्रॉस ए ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं जाऊं और वहां का एचआर मुझसे ये ना कह रहा हो कि उज़ैर हमें लोगों की ज़रूरत है, सर्टन स्किल्स के लोग चाहिए और लोग नहीं मिल रहे। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। वेयर इज द गैप? दैट गैप इज लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन पीपल। नो मैटर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, नाउ बी इट मीडिया, बी इट आईटी, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, नो मैटर वट एवर यू आर परसुइंग एज योर करियर, कोई भी इदारा सिर्फ डिग्री नहीं, आपके अंदर ये देखता है कि वो स्किल्स हैं जो इदारे के अंदर काम करने के लिए चाहिए या नहीं। क्या आप कॉम्पिटेंट हैं कि आपको लोगों के साथ जोड़ के काम करवाया जा सके? सवाल ये रह जाता है कि एम्प्लॉयबिलिटी या कॉम्पिटेंस आएगी कहाँ से? तो उसका जवाब बस सीधा सा है, वो ये कि एक्सपीरियंस है। तो फिर सवाल ये है कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट? तो उसका जवाब ये है दैट वाइल यू आर स्टिल स्टडीइंग और परहैप्स इवन इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, किसने रोका है आपको इंटर्नशिप्स करने से? किसने रोका है आपको वॉलंटियर करने से? यस, वॉलंटियर करने से, जहां पैसे कुछ नहीं मिलते, शायद जेब से लगाने पड़ते हैं, बट द एक्सपीरियंस दैट यू गेट अगेंस्ट इट इज इनवैल्यूएबल। और क्या ही हैं वो स्किल्स जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहलाती हैं? तो फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियत, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सलाहियत, आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सलाहियत, आपकी प्रेशर में काम करने की सलाहियत, आपकी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को समझकर उन पर अमल करने की सलाहियत, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करने की सलाहियत, आर यू अ कंप्लेनर और आर यू अ प्रॉब्लम रिजॉल्वर बाय एटीट्यूड, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आती हैं। एंड लुकिंग एट द स्पीड ऑफ चेंज अराउंड अस, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना या होना हमारे अंदर, वो है अडेप्टेबिलिटी। बिकॉज अगर आप अडेप्टेबल नहीं है फ्लेक्सिबल, नहीं है ओपन टू एक्सेप्टिंग एंड ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, तो हाई चांसेस ये हैं कि आप किसी भी इदारे को नहीं चाहिए। अब अगर यहाँ तक सुना है तो हाई चांसेस ये हैं कि शायद आप भी कहीं ना कहीं आसिफ की तरह या तो स्ट्रगल कर रहे हो, या पास्ट में किया है, या शायद करंट रोल में खुश नहीं हो और रोल चेंज करना चाहते हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं मिल रही कि जॉब मार्केट नहीं अच्छी, और आप भी अपने आप को वही सारे रीजंस दे रहे हो जो अपने आप को आसिफ दे रहा था। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बेहतर बनाएं। और ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर वर्कशॉप्स के अंदर भी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं।
So here are 5 things that are going to help you build that employability in you. Number 1 is 6-second rule. देखो रिक्रूटर या पोटेंशियल रिक्रूटर मोस्टली 6 सेकंड या उससे कम में ये फैसला कर चुका होता है कि उसने तुम्हारा रेज्यूमे इन डिटेल पढ़ना है या नहीं पढ़ना. इसका मतलब ये है कि विद इन 6 seconds फ्रॉम द फर्स्ट लुक एट योर रेज्यूमे दिस इंडिविजुअल इज डिसाइडिंग इफ ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग फर्दर और नॉट. तो ऐसा क्या नज़र आ रहा है उसको या वो ढूंढ रहा है जो उसे 5 से 6 सेकंड में मिल जाएगा. अगर अल्फाज भर भर के लिखे हुए हैं तो हाई चांसेस हैं कि वो आगे नहीं बढ़ेगा. हियर आर सम की थिंग्स दैट यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल वी आर स्क्रिप्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग और क्रिएटिंग आवर रेज्यूमे. नंबर 1, यूज बुलेट पॉइंट्स. नंबर 2, मेंशन अचीवमेंट्स इन नंबर्स और परसेंटेजेस. ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन बड़ी ज़रूरी है. वो जो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिख देते हैं ना रेज्यूमे के ऊपर, दैट यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जो पढ़ रहा है उसको भी पता है कि तुमने छापा हुआ है. एंड दैट टू इन टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन ChatGPT and Gemini and multiple such platforms are available where you can actually customize your objective statement. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिवर्सिटी से एक साल में एक सेमेस्टर में 600 बच्चा ग्रेजुएट हो और उन 600 में से 550 का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यानी जिंदगी का मकसद सेम हो. So instead, maybe use statements like, I'm a young marketing graduate with a 2-year hands-on digital marketing growth experience on working blah 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 brands or XYZ agencies or XYZ companies. Now, do you see the difference in both? Seeking a challenging role in a dynamic organization versus this. Which one do you think is better? अब जैसे तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है वैसे ही तुम्हारे पोटेंशियल रिक्रूटर को भी तो डिफरेंस नजर आएगा ना. जब वो पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड रन ऑफ द मिल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हेन दे डिसाइड दैट दे डोंट वांट टू गो फर्दर इनटू योर रेज्यूमे. और फर्दर कैसे इन्हांस कर सकते हैं रेज्यूमे को, उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं. ChatGPT से सपोर्ट अवेलेबल है. पूरी रेज्यूमेस क्रिएट हो जाती हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाते हैं. कैनवा के ऊपर फ्री वर्जन के अंदर जाके आप अपनी रेज्यूमे के फ्री टेम्पलेट्स के ऊपर फ्री रेज्यूमेस बिल्ड कर सकते हैं. नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. हाँ, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा जहन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रा रीराइट करना पड़ेगा. जो स्टैंडर्ड रन ऑफ द मिल टेम्पलेट्स चल रहे हैं या स्टैंडर्ड रन ऑफ द मिल जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उससे ज़रा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा. एंड इट विल बी ईजियर. यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट. नंबर 2 इज स्किल्स. डिग्री ना बस एक प्लेटफॉर्म है. आई एम नॉट सेइंग कि बेकार चीज़ है, बहुत कारामद चीज़ है, बट डिग्री से ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम्स मैटर करता है स्किल सेट या क्या स्किल्स आप रखते हैं अपने पास. अ लॉट ऑफ टाइम एम्प्लॉयर्स इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आप कौन सी स्किल्स लेकर आते हो टेबल के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं या नहीं है, एक्सेल चलाना आता है या नहीं आता, पीपल मैनेजमेंट या टीम बिल्डिंग या टीम लीडिंग स्किल्स हैं या नहीं है. अब शायद बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेंथ्स के एरियाज़ के अंदर सर्टन जार्गन्स लिख देते हैं बड़ा कॉमनली. सो फॉर इंस्टेंस लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या निगोशिएशन स्किल्स. आपके लिख देने से काम नहीं हो जाएगा. आपको वहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स या आपके एक्सपीरियंसेस मेंशन करने की ज़रूरत है जहाँ आपने इन एक्शन इन स्किल्स को दिखाया हो. बिकॉज रेज्यूमे से अगर आगे बढ़ भी गए तो इंटरव्यू के अंदर पहले 4-5 सवालों के अंदर ही वो आपसे सवाल पूछ लेंगे दैट गिव अस एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू शोड योर लीडरशिप स्किल्स. इसका मतलब ये है कि रेज्यूमे में कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो रही हो कि आपने जो स्किल्स वहाँ मेंशन की हैं अपने बारे में वो उसका डिस्प्ले भी आपने दिखाया है. शायद कोई इवेंट मैनेज किया होगा, शायद कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई होगी, शायद टीम के साथ मिलकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर विद इन यूनिवर्सिटी कोई ना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा काम किया होगा जहाँ पे आपने लीड किया होगा, शायद कोई रिपोर्ट सबमिशन कराई होगी, शायद कोई रिसर्च या सर्वे किया होगा, शायद किसी इदारे को विजिट किया होगा. बट गिव देम समथिंग टू पॉन्डर एंड टू रीड अपॉन एज अ प्रूफ कि आप जो स्किल क्लेम कर रहे हैं कि आपके अंदर मौजूद है वो बैक्ड है बाय सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड अगेन आई एम गोना रीआइट्रेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सवाल हम बार बार इसी जगह पे आके स्टक हो जाते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं. तो एक्सपीरियंस के लिए देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आप अगर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल या मार्केटिंग एंथुजियास्ट हैं और मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा मौजूद हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो शायद आपकी BBA की डिग्री आपको नहीं सिखाएगी कि बिजनेस कैसे चलाते हैं, बल्कि किसी स्टार्टअप के साथ प्लग इन होना आपको ज़्यादा बेहतर सिखाएगा. एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो रीइंफोर्स दिस रियलिटी दैट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे आप सीखते हैं बिजनेस चलाना. बिकॉज जब आप किसी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो आप मल्टीपल रोल्स
परफॉर्म कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ फिक्स्ड रोल. एंड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग दोज मल्टीपल रोल्स यू आर एक्चुअली लर्निंग इन द प्रोसेस, बिकॉज वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं फर्स्ट हैंड. एंड व्हेन यू आर लर्निंग इन द प्रोसेस दिस इनेबल्स यू टू वन डे इवेंचुअली स्टार्ट आउट योर ओन बिजनेस. साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करके क्या अपनी स्किल अपलिफ्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे. हज़ारों की तादाद में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बुक्स की समरीज अवेलेबल हैं, रीडिंग हैबिट नहीं बनती, सुनना पसंद है, पॉडकास्ट सुन लें, फ्री में अवेलेबल है. देयर आर सो मैनी फिनोमिनल गुरुज एंड एक्सपर्ट्स ऑन एनी गिवन एरिया पॉसिबल जो कंटेंट डाल रहे हैं पॉडकास्ट की फॉर्म में, ऑडियो बुक्स की फॉर्म में, बुक समरीज की फॉर्म में या कोर्सेज की फॉर्म में. कुछ जगहों पे शायद कुछ इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ेगी, बट देन एन इन्वेस्टमेंट मेड इन योर सेल्फ गिव्स द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट नो अदर इन्वेस्टमेंट गिव्स यू. और देखो करियर की अर्ली स्टेजेस के अंदर ऐसे तमाम लोग जो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये डिसाइड करना कि वो रेस्ट ऑफ देयर करियर क्या करना चाहते हैं. नाउ इमेजिन अ सिनेरियो, there's one person जिसने अलग अलग चीज़ें अटैम्प्ट की ज़िंदगी में अर्ली करियर स्टेजेस के अंदर, ये ट्राई करनी शुरू की 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू परसू देयर करियर इन ए सर्टेन डायरेक्शन. वर्सेस एक और इंडिविजुअल है, उसको बस किसी तरह तुक्के में नौकरी मिल गई और वो नौकरी करना शुरू कर दी. लेट्स से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी मिल गई थी और वो नौकरी उसने करना शुरू कर दी और नौकरी वो करता रहा और नौकरी करने के कोई 15 साल के बाद इसलिए ये रियलाइज़ करता है दैट दिस is not something that I'm a cut out for. This is not something that I'm getting growth in. This is not something that I enjoy doing anymore. अब रिवर्ट करना और कुछ और ट्राई करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था जब करियर की शुरुआत थी. तो द डेफिनेट आंसर इज़ कि अब ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज अब फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं. अब देर आर लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है. अब आप ऑल ऑफ अ सडन नौकरी छोड़ के कुछ और नौकरी की तलाश में किसी और डायरेक्शन में जाके काम करना शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज चांसेस ये हैं कि अगर आप अपनी फील्ड एकदम से बदलेंगे 12-15 साल के बाद, तो चांसेस ये हैं दैट यू आर प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड दैट यू आर गेटिंग प्रीवियसली. आपको शायद अपने सैलरी स्केल के ऊपर थोड़ा सा नीचे आना पड़े, एंड दैट बिकम्स अ चैलेंज. नंबर 3, बिल्ड योर नेटवर्क. नेटवर्किंग करना ज़रूरी है. रिलेशनशिप्स के बगैर काम नहीं होता. हियर आई सेड इट फॉर यू, नहीं होता रिलेशनशिप्स के बगैर काम. वी as human beings are there for people. We like to operate with people. We like to connect with people. तो इंसान इंसानों के लिए, इंसानों को इंसानों के साथ काम करना पसंद है और बगैर रिलेशनशिप्स के ये दुनिया ऑपरेट नहीं होती. It's been almost 15 years that I've been working professionally. The first 6-7 years I was working with an organization. तो एक नौकरी चल रही थी मेरी. In the last 7-8 years I've been running my business, and all the major work that I've been getting is because there was a relationship, and all that work that I've not gotten is because वहाँ relationship नहीं थी. However, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो ये है कि देखो जहाँ सिर्फ कॉम्पिटेंस होता है, जहाँ आप और मैं रिलेशनशिप बनाने पे फोकस नहीं करते और हम कहते हैं कि मेरे पास कॉम्पिटेंस है, मैं काबिल हूँ, मेरे पास सलाहियत है, मैं करूँगा काम और दुनिया जो है वो मेरिट पे चलनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए. तो देखो मेरिट के ऊपर फुट इन द डोर बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन काम तब मिलेगा जब आप डिसीजन मेकर के साथ रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर लेंगे. इसको ना एक आसान फॉर्मूले से समझ लेते हैं. रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से और कॉम्पिटेंस या सलाहियत को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से. तो अगर सिर्फ रिलेशनशिप हो और कॉम्पिटेंस कोई ना हो आप में, यानी आप रिलेशनशिप्स तो बनाते हैं लोगों के साथ, आपको कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करना आती है, आप ताल्लुक बना लेते हैं, कॉम्पिटेंस लेकिन कोई नहीं है, तो आपने कोई ख़ास ग्रोथ नहीं पानी ज़िंदगी में. उसकी मल्टीपल मिसालें आपको मिल जाएंगी. बहुत सारे हुकूमती इदारे आपको मिल जाएंगे इस मॉडल पे ऑपरेट करते हुए कि ताल्लुकात पूरे हैं लेकिन कॉम्पिटेंस कोई नहीं. अगर कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन रिलेशनशिप कोई ना हो, यानी C-R है, कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप कोई नहीं, तो हाई चांसेस आर कि आपको फुट इन द डोर ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत जतन करके, बहुत मुश्किलात से मिलेगा. मैजिक इज़ जहाँ रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स भी हों और जहाँ कॉम्पिटेंस भी हो, बिकॉज जहाँ ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ एक और चीज़ एक्शन में आती है और उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी. एंड क्रेडिबिलिटी इज समथिंग दैट गिव्स यू ग्रोथ, दैट गेट्स यू रिपीटेड वर्क, दैट हेल्प्स यू एलिवेट इन योर करियर. तो भाई नेटवर्किंग कैसे करें? लिंक्डइन किस चीज़ का सोल्यूशन है? हाई डियर नाइस डीपी का मैसेज करने के बजाय अगर आप ये मैसेज करें दैट आई एम दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड, दिस इज व्हाट आई एम सीकिंग, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द
career trajectory that you have had, and it will be great for me if I can sit down someday and listen to the story of your challenges and how you overcame those challenges in your career. अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम ये मैसेज 100 लोगों को भेजते हो तो उनमें से कम 10 लोग तो मिलने के लिए बुला लेंगे ना। और ये 10 लोग वो लोग होने चाहिए जो कि आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इन रीचिंग आउट टू पीपल। आई हैव रोट टू मल्टीपल पीपल ऑफ हाई कैलिबर, और शायद एक दिन नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन 100 में से 90 लोगों का जवाब आ जाता है और लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ 100 में से 10 लोग मिला लेंगे, 10% सक्सेस रेट को भी सामने लेके चलेंगे ना। और अगर आप उन 10 लोगों से मिलने चले जाते हैं तो द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस मीटिंग इज इररिप्लेसेबल। ये बनेगा आपका कंपेटिटिव एज जो उस 4 GPA वाले के पास भी नहीं होगा जो आपके पास होगा। नंबर 4 इज बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। डेटा ये बताता है कि कम्युनिकेशन, आप चाहे दुनिया की कोई भी नौकरी करते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, कम्युनिकेशन प्लेज a vital role and perhaps is one of the most important skills that we need to build when you are working professionally. आयरनी ये है कि हमारी पूरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ सिखाया गया ही नहीं है। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं होती इसके ऊपर। कम्युनिकेशन के नाम के ऊपर हमें शायद ग्रामर पढ़ाई गई, हमें सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना सिखाया गया, हमें एसेस कैसे लिखने हैं, मुहावरों को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, इडियम्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने सीखी, कॉम्प्रीहेंशन करना हमने सीखी। बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, कैसे उसमें इफेक्टिवनेस लाई जाए, बॉडी लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस है, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वाज एवर डिस्कस्ड। और रियलिटी है कि यही वो चीज़ें हैं जो परहैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कॉम्पिटेंस और अपने स्किल सेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो क्या ही करना है ऐसे कॉम्पिटेंस का। और लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं हैं। सो प्रैक्टिस लिसनिंग स्किल्स, प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस, रिहर्स के इंटरव्यूज के अंदर किस तरह के सवालात हो सकते हैं, गेट टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू सो दैट यू आर वेल एजुकेटेड, ताकि तुम आगे से कम्युनिकेट कर सको कि इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए इंटरव्यू और तुम पहले से तैयार आए हो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ब्लैंक व्हेन दे आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर सिटिंग इन फॉर द इंटरव्यू। एंड परहैप्स द लास्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी। आज की दुनिया के अंदर when things are changing at the speed of a light, तब अगर मैं और आप अडेप्टेबल नहीं है तो मैं अपने साथ और आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने ही लिए रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। इफ़ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, इफ़ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर जॉब्स, तो आपका नए ट्रेंड से अपडेटेड होना, नए क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं आपकी फील्ड के अंदर, चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, ऑपरेशनली चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी ग्रिप होना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम बैठे रहोगे, कोई और आके तुम्हें नौकरी दे देगा, या तुम्हारे सिर्फ रेज्यूमेज एक के बाद दूसरी ईमेल भेजने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, देन लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू एक्ट ऑन दोज। खुद को तैयार करना, नए स्किल्स पे काम करना, ये सब का सब मेरी और आपकी, हमारी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है। ये सब हमारे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द BSJ मॉडल विच इज ब्लेमिंग, शेमिंग एंड जस्टिफाइंग व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू गेट, ट्राई टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर, बिकॉज जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं ले लेते ना अपनी ग्रोथ की, तब तक कुछ नहीं होने लगा। हैज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये पूरी वीडियो देखने के बाद अभी भी ज़्यादातर लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे और आप अपने जहन में सोचेंगे, सोचते हैं, करते हैं, देखूंगा जब टाइम होगा, तो अभी ज़रा मसरूफ हूँ। द मोमेंट दिस कम्स टू योर माइंड, यू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ रीजन्स अगैन टू नॉट टेक एक्शन, और वो कभी नहीं होना। फिर काम को टालने की आदत या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुश करने की आदत, यही वो चीज़ें हैं जो हमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर करती हैं। और ऐसे लोगों का कुछ नहीं होना प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। किसी तरह नौकरी मिल भी जाए बट कभी ग्रोथ नहीं मिलनी। क्या सोचा फिर? ले रहे हो अभी एक्शन, या बैठे रहना है शेख चिल्ली की तरह और ख्वाब देखने कि आएगी कहीं से कोई नौकरी और कर लेंगे फिर उसको? Now, if you found anything helpful in this video, या लगता है कि कुछ भी ऐसा था जिससे तुम्हारा कोई दोस्त या कोई जानने वाला हेल्प ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, tag them, share this video with them and make sure that you are taking the due action. I'll see you soon.